चलिए बेटा क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं आज। तो यहाँ पे अब जो है क्वांटम नंबर है क्या चीज। देखिए जो इलेक्ट्रॉन है आपका, जैसे ये आपका न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अराउंड में आपका क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, और ये सर्कुलर पाथ जो है इसमें इलेक्ट्रॉन आपके घूमते हैं, रिवॉल्व करते बेटा। ठीक है, ये रिवॉल्व करते हैं आपके इन ऑर्बिट्स के अंदर। तो यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे जो है उनकी जो शेप है, साइज है, एनर्जी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रॉन का, उस ऑर्बिट के अंदर वो जो चीज बताता है वो कौन बताता है, क्वांटम नंबर बताता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, सपोज कीजिए ये सेल आपकी और ये सेल आपकी है n=1, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो घूम रहा है आपकी सेल n1 में, उस सेल की शेप क्या है, साइज क्या है, ठीक है, और उसकी एनर्जी क्या है, ठीक है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो आपका, और जो ओरिएंटेशन है कि आपका यहाँ पे जो स्पिन जिसको बताएंगे, इसको बोलेंगे स्पिन। ये सारी जो बात बताता है वो क्वांटम नंबर बताता है आपका कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे, मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि आपको कि आपका जो दीपिका थी वो आपकी पहले क्या आई, बस स्टैंड पे आई, फिर आपका जीवनी स्कूल में आई, और फिर आपका यहाँ पे 11th क्लास में आई। कोई दिक्कत नहीं। 11th क्लास में जो हेमंत सर की पोजीशन है, मतलब वो पढ़ा रहे हैं, बैठे हैं, या मतलब लेटे हैं, या कुछ भी चीज है, वो जो पोजीशन है पूरे मतलब एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन की जो सारी है वो कौन बता रहा है, क्वांटम नंबर बता रहा है। ये बात समझ में आई। क्वांटम नंबर बेसिकली इलेक्ट्रॉन की क्या क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, उस ऑर्बिट की शेप कैसी है, साइज कैसी है, एनर्जी कितनी है उस ऑर्बिट की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितनी है, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी स्पिन कैसी है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कैसे घूम रहा है वो आपका स्पिन जो है। तो वो सारी चीज बताता कौन, आपका यहाँ पे क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिखना चाहे तो टू डिस्क्राइब शेप, साइज, एनर्जी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in orbit, four quantity are required। इनको समझाने के लिए 4 क्वांटिटी थी जिनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर बोलते हैं, क्वांटम नंबर। ठीक है, 4 क्वांटिटी दी थी जिनको समझाने के लिए हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर बोलते हैं। कौन कौन सी थी? पहली है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है आपका अज्युमथल क्वांटम नंबर, अज्युमथल क्वांटम नंबर। थर्ड है बेटा आपका वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सेल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, सेल क्वांटम नंबर, जिसको n से डिनोट करेंगे। अज्युमथल क्वांटम नंबर जो है इसको हम सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलेंगे, जिसको हम l से डिनोट करेंगे। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है बेटा उसको हम m और इसके बेस में l है, और जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है इसको m और s या इसी को हम स्मॉल s से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है,
ये चार जो क्वांटिटी हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के मतलब जहां घूम रहा है उसकी शेप क्या है, उस ऑर्बिट की साइज कैसी है, एनर्जी कैसी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन जो स्पिन कर रहा है वो क्लॉकवाइज कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वो सारी जो चीज बताएगी वो क्वांटम नंबर बताएंगे। और यहाँ पे चार क्वांटम नंबर होते हैं जो इनको बताने के लिए है। एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एक अज्यूमथल क्वांटम नंबर है, एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और एक आपका स्पिन क्वांटम नंबर बेटा। ये लिख दी तो फिर हम आगे एक एक करके बात करेंगे अपन यहाँ पे। बोलिए बेटा। लिख दिया सभी ने? सभी ने लिख दिया? चलिए अब बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। तो हेडिंग लिख दो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जिसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या बेटा इसका? इसका नाम है सेल क्वांटम नंबर। सेल क्वांटम नंबर। ठीक है, क्या क्या चीज ये प्रोवाइड करता है बेसिकली? ये जो क्वांटम नंबर है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये वेलोसिटी प्रोवाइड करता है और ये रेडियस प्रोवाइड करता है, कितनी दूर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। मतलब ये जो आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है वो आपका क्या बताता है कि ये आपका कितनी दूर आपका इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस से कितना दूर घूम रहा है, रेडियस हो गया, कितनी स्पीड से घूम रहा है, वेलोसिटी हो गया, और एनर्जी कितनी इस इलेक्ट्रॉन की, वो सारी चीज कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो आपका यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो क्या होगा आपका यहाँ पे कि दिस क्वांटम नंबर provide energy, velocity, radius of orbit मतलब cell, in which electron is revolve। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी, उसकी वेलोसिटी और रेडियस, इन चीज को बताता है कौन? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, सभी ने लिख दिया? देखिए, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको n से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। पर n की जो वैल्यू है वो 1 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकती है। मतलब वही सीधी सी बात है, ये आपका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा वो आपका कुछ ना कुछ सेल होगी। स्टार्टिंग में तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 है, 2 है, 3 है, तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, ये आपके नंबरिंग होगी। 1 से लेके इनफाइनाइट तक आपकी यहाँ पे हो सकता है। अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, आपका 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से आपका है, तो उस सेल का नाम क्या होता है? आप 9th क्लास में पढ़ते हो, n इज इक्वल टू अगर 1 है, मतलब अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है तो
उस सेल को बोलते हैं के। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 2 है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एल सेल बोलते हैं। और n इज इक्वल टू 3 है तो के एल एम एन और ओ। इसी तरह से आपका 6 हो तो पी हो जाएगा। इस तरह से आपकी सेल चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि अगर आपको n इज इक्वल टू 1 है, जैसे सपोज कीजिए आपको कह दिया कि n इज इक्वल टू 4 है, तो उस सेल का नाम क्या है, n इज इक्वल टू 4 है, उस सेल का नाम क्या होगा, यहाँ पे n सेल हो जाएगा। ये कहना चाह रहा है आपका, हाँ या ना, बोलिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका इतना ही इंफॉर्मेशन देता है। अब बात करूं मैं अज्यूमथल क्वांटम नंबर के बाद, इसको भी देख लेते हैं। तो हेडिंग लिख दो, अज्यूमथल क्वांटम नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ठीक है, देखिए क्या क्या चीज बताता है। ये आपका एनर्जी बताता है। किसकी एनर्जी बताता है, सब सेल की एनर्जी बताता है, सबसे पहली बात। दूसरा क्या बताता है, शेप बताता है। शेप किसकी बताता है, सब मतलब आपकी जो किस ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सब सेल आपका जो है। तो यहाँ पे जो है आपका सब सेल जो है उसकी शेप बता रहा है। और आपका यहाँ पे जो ऑर्बिटल है, जो एंगुलर मोमेंटम है, उसके बारे में भी आपका ये इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, ये तीनों इंफॉर्मेशन आपका क्या देता है, अजिमुथल क्वांटम नंबर देता है। इसकी लैंग्वेज अगर बनाना चाहो तो इस तरह से अपन ने बनाया था कि दिस क्वांटम नंबर प्रोवाइड, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में अपन ने लिखा था कि दिस क्वांटम नंबर प्रोवाइड एनर्जी वेलोसिटी रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व। इसी तरह से इसमें भी अपन लैंग्वेज बना के कर सकते हैं कि दिस क्वांटम नंबर प्रोवाइड energy shape of subcell and orbital angular momentum in which electron is revolve। ठीक है, लैंग्वेज आप लिख देना इसकी। अगर बात करें यहाँ पे इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, जो अज्यूमथल क्वांटम नंबर है बेटा, उसको हम रिप्रेजेंट जो करते हैं, ठीक है, उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एल की जो वैल्यू है वो आपकी क्या होती है, 0 से लेके n-1। मतलब क्या कहना चाह रहा बेटा, जैसे सपोज कीजिए आपका n जो है वो 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 2 1 -1 मतलब 0 होगी। इसकी कुल मिला के आपकी 0 वैल्यू होगी। n इज इक्वल टू अगर 2 है तो 0 2, यहाँ पे आपका 2 -1, तो इसका 0 और 1 हो गया आपकी वैल्यू। हाँ या ना, ये बात समझ में आ गया आपको सभी को, बोलो। n इज इक्वल टू 3 अगर रखते तो 0 2 मतलब 3 -1, तो 0 2 कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। इसका मतलब 0 है 1 है और 3 2 है, ये वैल्यू आपकी है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा बेटा। अगर सपोज कीजिए अगर वो आपको कह दे n इज इक्वल टू 5 है, तो 0 2 मतलब आपका n कितना है, 5 -1, तो यहाँ पे 0 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 1 2 3 और 4, ये इसकी वैल्यू होगी। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई। बोलिए बेटा। ठीक है, पेज को टर्न कर लूं, सभी ने राइट डाउन कर लिया तो चलो, जैसे मैं एक एग्जांपल अभी ले रहा हूं। मैंने क्या कहा कि n इज इक्वल टू आपका क्या है कि यहाँ पे मैंने सपोज की 6 ले लिया, ठीक है।
तो एल की वैल्यू क्या थी 0 टू n-1, यही तो फॉर्मूला था, इसमें अपन पुट करें तो L इज इक्वल टू 0 टू यहाँ पे क्या होगा आपका 6 माइनस 1, तो 0 टू कितना हो गया 5, तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी L की वैल्यू क्या क्या होगी आपकी 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी, यही तो वैल्यू आएंगे आपकी। मतलब L की वैल्यू आपके पास क्या क्या आई है बेटा 0 आई है, एक तो एक 1 आई है, और कौन सी आई है 2 आई है, 3 आई है, 4 आई है और 5 आई है। जब 0 आती है बेटा उस सबसेल को हम क्या बोलते हैं, उस सबसेल का जो नाम है, जैसे अपन ने n था, n की वैल्यू अगर आपकी क्या थी 1 थी, जैसे सपोज कीजिए 1 थी, 2 थी, 3 थी और 4 थी, तो उस सेल का नाम क्या था बेटा, उसका k था, l था, m था, n था, हाँ या ना। जैसे n इज इक्वल टू 1 है आपका, n क्या था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका 2 है तो उस सेल का नाम क्या था l था। इसी तरह से अगर l की वैल्यू 0 है तो उस सब सेल को नाम क्या दे रखा है s दे रखा है, ठीक है। और 1 हो तो आपका क्या है p है, फिर आपका d है s p d, f, फिर आपका क्या है g है, फिर h है, इसी तरह से i j k l, इस तरह से चलता रहेगा। तो मतलब l की वैल्यू इसने क्या कहा कि अगर आपको कह दे सपोज कीजिए n की वैल्यू अगर सपोज कीजिए वो 3 कह रहा है और l की वैल्यू 3 कह रहा है, तो आपको कह दे कि n की वैल्यू अगर 3 है, ठीक है, तो उस सेल का नाम बताओ। n इज इक्वल टू 3 है तो सेल का नाम क्या हो गया m हो गया, और l इज इक्वल टू 3 है तो उस सब सेल का नाम क्या हो गया, सब सेल क्या हो जाएगा भाई आपका f हो जाएगा। आ रही बात, इतनी बात समझ आ रही तो मेरे को बता दो फटाफट एक बार, इतनी बात आ गई समझ में। हाँ या ना, ठीक है। तो अब अगर अपन यहाँ पे एक चार्ट बनाए n इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपका l वैल्यू है जो कि 0 से लेके n-1 है, ठीक है, और एक आपका सबसेल का रिप्रेजेंटेशन, सबसेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं टोटल आपकी कितनी सबसेल हुई। ये अपन एक क्या कह रहा है देखिए, n की वैल्यू अगर 1 है, n की वैल्यू कितना बटा 1, तो l कितना होगा आपका 0 होगा केवल और केवल, हाँ या ना। बस 0 n 1-1 0 आया, तो 0 अगर l होता है तो उस सबसेल का नाम क्या बेटा, 0 है तो s है, बोलो उसका s है, और उसको रिप्रेजेंट क्या करेंगे, यहाँ पे जो n है आपका 1 और जो s है तो s लगा देंगे बस। 1 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया है अपने n बताया है, मतलब यहाँ पे कौन से में घूम रहा है, n क्या है कि कौन सी सेल में है आपका। जैसे यहाँ पे टोटल ऑर्बिटल कितनी होगी 1 होगी, बस बात खत्म, इसका तो चैप्टर क्लोज हो गया। अगर बात करूं जैसे n इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, n इज इक्वल टू 2 है तो वैल्यू क्या आएंगे 0 और एक आएगी 1 आएगी, हाँ या ना। 0 आएगी तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या होगा, एक तो 2 हो जाएगा, 0 के लिए l की क्या होता है बेटा s होता है, तो 2s हो गया। बोलिए l की वैल्यू अगर 0 है तो s आपका, अगर 1 है तो p है। अब यहाँ पे अपने को l की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू अगर 1 है तो p है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा बेटा वो क्या होगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो n है वो रख दो, और आपका क्या है 1 तो p होगा, तो कितनी है 1 और 2, तो 2 आपकी सब ऑर्बिटल होगी। कर दोगे इसको, आया बात समझ में। एक और देखो, जैसे n इज इक्वल टू 3 है बेटा, n इज इक्वल टू 3 है आपका, तो इसमें वैल्यू क्या क्या होंगी आपकी 0 2 आपकी, मतलब n की है 3-1 तो आपकी 0 2 आपकी 2, तो एक तो 0 की आ गई,
एक आपकी 1 आ गई और एक 2 आ गई, यही तो वैल्यू आएंगे। 0 में मतलब 3, और 0 के लिए क्या होता है, एल को क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। और एल की वैल्यू 1 हो तो इसको क्या बोलेंगे अपन, 3 और पी बोलेंगे। और यहाँ पे अगर एल की वैल्यू अगर 2 हो तो उस सब सेल को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। तो कितनी है, 1 2 और 3, तो 3 आपके क्या हो जाएंगी, सबसेट्स हो जाएंगी। ये बात समझ में आई सभी को, बोलो जल्दी। बात समझ में आ गई तो आप इसी तरह से 4 का करके दिखा दो जल्दी से। 4 का ऐसे होगा, देखो 0 1 2 3, हाँ या ना। 4 में 3 ही तो वैल्यू होंगे आपकी, सीधी सी बात है बेटा। जो वैल्यू 4 है उसमें एक कम हो जाएगा, क्योंकि आपका n इज इक्वल टू क्या, आपका n इज इक्वल टू -1 है, तो वहां पे वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 0 2 4 -1, तो आपका 0 2 कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यही तो वैल्यू आएगी आपकी। अगर आपको कह दे n इज इक्वल टू 7 है तो उसकी वैल्यू कहां तक आएंगी, 0 2 6 आएंगे। अगर वो कह दे n इज इक्वल टू 20 है तो कितनी वैल्यू आएंगे, 0 2 19 आएंगे, आया ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4s, ये आपका 4p, और ये क्या हो जाएगा आपका 4p के बाद 4d, और ये आपका 4f। बस, तो कितनी होगी, 1 2 3 और 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 आपके। बोलो, कर दोगे सभी, हाँ या ना। बात समझ में आ गई तो बताओ मेरे को। ठीक है, उतार लिया था ना सभी ने, उतार लिया, इतना राइट डाउन कर लिया ना सभी ने। चलो, तो अगर मैं आपको क्वेश्चन कहूं कि n इज इक्वल टू, अगर आपका सपोज कीजिए 5 है, तो l की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, हाँ या ना। l की वैल्यू 0 हो सकती है या नहीं। आपको कह दे कि विच क्वांटम नंबर इज करेक्ट, ठीक है, ये हो सकता है, बोलते जाना। n इज इक्वल टू 5 है, अगर l की वैल्यू 6 हो तो, अगर n आपका सपोज कीजिए 7 है, l इज इक्वल टू आपका क्या हो, -1 हो। l इज इक्वल टू आप सपोज कीजिए 4 है, और यहाँ पे l की वैल्यू आपकी 4 हो, या अगर आपकी n की वैल्यू अगर सपोज कीजिए आपके पास 5 है तो l आपके पास 4 है। बोलो, पहला क्वांटम नंबर पॉसिबल है क्या, n इज इक्वल टू 5, तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, हो सकती है। 0 टू आपकी कितनी होगी, 4 होगी, बिल्कुल 0 आपकी हो सकती है। n इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे 0 टू 4 हो सकता है, मैंने कहा था एक कम होगा, तो यहाँ पे 6 तो होगा नहीं, 6 क्या 5 भी नहीं होगा आपका। अगर यहाँ पे 5 भी होता ना तो भी नहीं होता, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल। n इज इक्वल टू 7 है, तो 7 है, तो यहाँ पे देखो 0 टू आपके कितने आएंगे, 6 आएंगे, तो -1 तो आता नहीं, ये भी नहीं है, आया ना। n इज इक्वल टू 4 है, तो भाई 0 टू कितने आएंगे, 3 आएंगे, 4 तो आएगा, ये भी नहीं है, आया ना। n इज इक्वल टू 5, हाँ बिल्कुल 0 टू 4 आएंगे इसकी, मतलब 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, बिल्कुल हो सकती है इतनी, तो l इज इक्वल टू 4 हो सकता है। बोलो, ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इस क्लास को फिर बाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, क्वांटम ऐसे करो, क्वांटम सेट इज इनकरेक्ट। कौन सा क्वांटम सेट जो है वो आपका इनकरेक्ट है, जैसे n इज इक्वल टू 5, कौन सा होगा बताओ, कौन सा क्वांटम जो सेट है वो इनकरेक्ट है। डी होगा,
ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल, पर ये पॉसिबल नहीं है। इनकरेक्ट पूछा था तो इसका मतलब डी आपका आंसर हो जाएगा। बात दिमाग में घुस गई तो बताओ। सभी को समझ में आ गया इतनी बात? दो क्वांटम नंबर और हैं आपके, उनके बारे में बात करेंगे। क्वांटम नंबर आपके चार नंबर के, चार टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। कौन कौन से क्वांटम नंबर थे आपके बताइए। एक था आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यस या नो। दूसरा था आपका अज्यूमथल क्वांटम नंबर, और तीसरा था आपका बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। फोर्थ आपका है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था उसको एन से डिनोट करते थे, अज्यूमथल क्वांटम नंबर को एल से डिनोट करते हैं बेटा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो आपका यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं, एम से, सिंपली एम से भी डिनोट करते हैं, और यहाँ पे इसको सिंपली एस से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम एम एल से या एम एस से भी डिनोट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, सिंपली एस और या इनसे भी आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। ये एम एल या इसको हम एम एस से भी डिनोट करते हैं। ये सिंपली आपका रिप्रेजेंटेशन था, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बता दिया था। बात करें अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किसने किया था, किसने इसको दिया था, ये आपका बोर के द्वारा दिया गया था। कौन से साइंटिस्ट थे, नील्स बोर। नील्स बोर के द्वारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया गया था, ठीक है। अगर बात की जाए अजिमुथल क्वांटम नंबर, तो अजिमुथल क्वांटम नंबर जो है वो आपका सोमरफील्ड जो नाम का साइंटिस्ट था उसने इसको दिया था, ठीक है। सोमरफील्ड नाम का साइंटिस्ट था जिसने इसको दिया था। किसको दिया था बेटा, यहाँ पे अजिमुथल क्वांटम नंबर को दिया था, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें अपन यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो था लैंडे नाम का साइंटिस्ट था, लैंडे, LANDE, लैंडे नाम का साइंटिस्ट था जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो स्पिन क्वांटम नंबर था ये था आपका गोल्ड स्किमडेट, ये साइंटिस्ट था गोल्ड स्किमडेट, ठीक है। गोल्ड स्किमडेट नाम का साइंटिस्ट था, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, गोल्ड और स्किमडेट। ये सिंपली थोड़ा सा वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है कि कौन से आपके यहाँ पे किस साइंटिस्ट ने कौन सा क्वांटम नंबर दिया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका बोर ने दिया था, अजिमुथल क्वांटम नंबर सोमरफेल्ड के द्वारा दिया गया था, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लैंडे के द्वारा दिया गया था, और स्पिन क्वांटम नंबर आपका गोल्ड स्किमडेट के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये कुछ नॉर्मल बातें हैं। हमने बात कर ली थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में और अजिमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। बोलिए, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था आपका उसको हम किससे डिनोट करते थे, एन से डिनोट करते थे। एन की जो वैल्यू थी वो 1 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकती है, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा था, अजिमुथल क्वांटम नंबर था। अजिमुथल क्वांटम नंबर को हम किससे डिनोट करते थे, एल से डिनोट करते थे, और इसकी वैल्यू किस कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से लेके n-1 तक इसकी वैल्यू थी। ये दोनों क्वांटम नंबर हम बात कर चुके थे, बोलो हाँ या ना। इतनी कुछ बात है तो बताओ मेरे को अभी इनको। सॉरी,
आगे चलूं, अगर ये बात लिख दी तो बेटा?